बच्चों, मैं अमीर अहमद आज आपके सामने क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट वैल्यूएशन का छठा चैप्टर जो कि एनालिसिस ऑफ रेट्स के नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित एमसीक्यूज लेकर के उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस सेशन को ध्यान से सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनालिसिस ऑफ रेट्स से रिलेटेड है। द व्हाइल डूइंग एनालिसिस ऑफ रेट्स द नंबर ऑफ ब्रिक टेकन इनटू अकाउंट एज पर क्यूबिक मीटर, यानी जब हम एनालिसिस कर रहे हों तो ब्रिक की संख्या पर क्यूबिक मीटर के लिए ली जाती है। कितनी साहब? ए ऑप्शन में है 2000, बी ऑप्शन में है 500, सी ऑप्शन में है 100 और डी ऑप्शन में है 50। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिक की कैलकुलेशन करने के लिए पर क्यूबिक मीटर 500 ईंटें लेते हैं, और जब हमने एनालिसिस का चैप्टर आपको पढ़ाया था तो इसकी बाकायदा कैलकुलेशन करके आपको ये बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें लगती हैं। लिहाजा इसका आंसर होगा बी यानी 500। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इन एनालिसिस ऑफ रेट द क्वांटिटी ऑफ ड्राई मॉर्टर फॉर 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क इज टेकिंग एज। इसने कहा है साहब कि एनालिसिस करते समय ड्राई मॉर्टर की क्वांटिटी 10 क्यूबिक मीटर मसाला बनाने के लिए, 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करने के लिए ली जाती है। कितनी साहब? 10 क्यूबिक मीटर, बी 8 क्यूबिक मीटर, सी 0.3 और डी 1 मीटर क्यूब। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लिहाजा हम बना रहे हैं क्या नाम 10 क्यूबिक मीटर। तो इसके लिए जरा सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 10 क्यूबिक मीटर हम कंक्रीट बना रहे हैं और 33% हम इसे बढ़ाते हैं, लिहाजा 33 से इसे डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने पर आएगा 0.3 मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि ये जो आंसर क्वेश्चन है, द एनालिसिस ऑफ रेट क्वांटिटी ऑफ ड्राई मॉर्टर फॉर 10 क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए जो ड्राई क्या नाम इसका क्वांटिटी ऑफ ड्राई मॉर्टर ली जाती है 0.3 मीटर क्यूब। ये मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। ठीक है साहब। तीसरा सवाल है 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 1, 2, 4, यानी अब पूछ रहा है ये सीमेंट कंक्रीट और रेशियो बता रहा है 1, 2, 4। 1 क्यूबिक सीमेंट कंक्रीट 1, 2, 4 इज टू बी मेड बाय वॉल्यूम, यानी 1 क्यूबिक मीटर 1, 2, 4 की कंक्रीट बनाने के लिए नंबर ऑफ सीमेंट बैग, यानी सीमेंट बैग रिक्वायर्ड होते हैं अप्रोक्सीमेट, यानी 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 1, 2, 4 के रेशियो से बनाने के लिए हमें सीमेंट की आवश्यकता होती है। कितनी साहब? ए में है, इसमें लिखा है 1, बी में ऑप्शन दिया है 5, सी में दिया है 6 और डी में दिया है 11। तो इसके लिए अब हमें जरा सी क्वेश्चन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा। ये कह रहा है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बना रहा है, तो सबसे पहले आप 1 में जोड़ दीजिए 52% ऑफ 1, तो इक्वल टू हो गया आपका ये 1.5 क्यूबिक मीटर आ गया था 1.52। अब इस 1.52 को डिवाइड कर दीजिए सम से, तो सम कितना दिया हुआ है 1, 2, 4, यानी 3, 1 + 2 + 4 यानी 7 से हम इसे डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर आता है ये 0.217 क्यूबिक मीटर आया सीमेंट। लेकिन वो मालूम कर रहा है बैग में, तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए बैग में, और बैग में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड हम कर देते हैं 0.035 से। 0.035 से हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है साहब 6.2 बैग। अब उसने बैग ही हमसे मालूम किए थे, लिहाजा उसने दिया है ऑप्शन 6। देखिए आंसर हमारा है 6.2, लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं भी 6.2 नहीं है, बल्कि क्या है, ए में 1, बी में 5, 6 में सी में 6 और डी में 11। इसका मतलब हम 6 को टिक करेंगे कि हमारा आंसर 6 सही है। आ गया समझ में साहब? इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर 100% आएंगे, बहुत ही ध्यान से आप इसे कर लें, छोटी सी कैलकुलेशन करनी होती है। अगला क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन सीमेंट मोर्टार, यानी 1:6 का इसने रेशियो दिया है। 1:6 का सीमेंट मोर्टार बनाने के लिए
पर क्यूबिक मीटर हमें द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन सीमेंट मोर्टार 1:6 पर क्यूबिक मीटर विल बी, यानी क्या नाम जो 1/6 का सीमेंट मोर्टार 1 क्यूबिक मीटर बनाने के लिए हमें सीमेंट की क्वांटिटी की कितनी आवश्यकता होगी। तो देखिए इसने आंसर में दिया है 5.6 बैग, 4.8 बैग, 8 बैग और 3 बैग। अब इसके लिए भी हमें जरा सी वो क्या नाम कैलकुलेशन करनी होगी, और इसने 5.6 बैग दिया हुआ है तो इसकी क्वांटिटी हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए इसे मिटाते हैं। ये है क्वेश्चन सीमेंट मोर्टार का। तो हमने सीमेंट मोर्टार में आपको बताया था 33% बढ़ाते हैं, लिहाजा 1 क्यूबिक मीटर ये कंक्रीट बना रहा है, लिहाजा इसमें आप बढ़ा दीजिए 1 + 33% ऑफ 1 इक्वल टू हो गया था 1.33, ये हो गया 1.33। अब इसको डिवाइड कर दीजिए सम से, 1/6 का रेशियो है, लिहाजा 1 + 6 यानी हो गया 1.33/7 इक्वल टू हो गया था 0.019 क्यूबिक मीटर सीमेंट आ गया। लेकिन अब उसने इसको मालूम किया है बैग में, लिहाजा वॉल्यूम से इसके डिवाइड कर दीजिए जो होता है 0.035। तो इसका आंसर फिर आ गया था 5.6 बैग। देखिए ये आ गया इसका आंसर। अब ऑप्शन में जो इसने दिया हुआ है 5.6 बैग, 4.8 बैग, 8 बैग और डी में दिया है 3 बैग, लिहाजा इसका मतलब है इसका आंसर भी ए सही है जो कि 5.6 बैग है। तो बेटा ये कैलकुलेशन, इन छोटी छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ध्यान में रखें, अगर हमारा केवल सीमेंट मोर्टार है ब्रिक वर्क के लिए या प्लास्टर सीमेंट ब्रिक वर्क के लिए तो 33% बढ़ा देंगे, और सीमेंट प्लास्टर यही अगर हमें किसी ऐसी दीवार पर करना है जो कि सरफेस स्मूथ है तब भी 33% बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है तो बेटा फिर बढ़ाते हैं 25% और 30%, यानी 25 वॉइड्स के लिए और 30% बढ़ाते हैं अनइवन सरफेस के लिए, तो हो जाता है 55%। लेकिन वो किस कंडीशन में, जबकि सरफेस स्मूथ ना हो। अगर सरफेस स्मूथ है तो 33%, ब्रिक वर्क के लिए केवल 33%, लेकिन सीमेंट कंक्रीट के लिए बेटा 52% बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा 52% बढ़ाते हैं इन केस ऑफ सीमेंट कंक्रीट, 33% बढ़ाते हैं इन केस ऑफ सीमेंट सैंड मोर्टार। ब्रिक वर्क के लिए भी हम 33% बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। 5वां, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टर की थिकनेस यूजुअली आमतौर से होती है, इसने ऑप्शन दिया है 6 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर। तो बेटा हम जानते हैं आमतौर से 10 से 12 तक होती है, लिहाजा इसमें ऑप्शन में 10 कहीं नहीं दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, लिहाजा इस आंसर को हम टिक मार देंगे, सही कर देंगे। हमारा जो आंसर है वो बी सही है। चलिए 6वां सवाल है, वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का 1 क्यूबिक मीटर का वजन होता है। देखिए ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है, इसने कहा 1000 केजी, 3625 केजी, और सी में दिया है 7850 केजी, और डी में दिया है 12560 केजी। तो हम जानते हैं कि स्टील का जो वजन होता है बेटा वो होता है हमारा क्या नाम इसका 7850 केजी पर मीटर क्यूब, लिहाजा इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए 7वां सवाल, इन एब्सेंस ऑफ डिटेल ड्राइंग। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास डिटेल ड्राइंग मौजूद नहीं है कहीं की स्टील की, आपको निर्माण करना है। द इन एब्सेंस ऑफ डिटेल ड्राइंग द परसेंटेज ऑफ स्टील इन कंक्रीट कॉलम, और बनाना है कॉलम, तो उसमें आप कितना स्टील लेंगे। तो ये भी हमने आपको उस दिन बताया था एनालिसिस करते समय कि स्लैब के लिए कितना लेते हैं, कॉलम के लिए कितना लेते हैं, बीम के लिए कितना लेते हैं। तो ये मालूम करना कॉलम के लिए आप कितना परसेंट स्टील लेंगे। ए ऑप्शन में है 10 से 15% तक, बी ऑप्शन में है 5 से 10% तक, सी ऑप्शन में है
1 से 5% तक, और डी ऑप्शन में है 15 से 20%। तो हमने आपको बताया था कि कॉलम के केस में अगर डिटेल ड्राइंग हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो 5 से 10% हम स्टील लेते हैं ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है सर, 5 से 10%, इसका मतलब है इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं, 8वां है, इन एनालिसिस ऑफ रेट करते समय कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकिंग, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना रखा जाता है साहब? तो ये भी हमने आपको बताया था। ऑप्शन में दिया है ए का 1%, बी का 5%, सी का में 10% और डी में 20%। तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एस्टिमेटेड कॉस्ट में जो रखा जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 10% रखा जाता है, लिहाजा इसका ऑप्शन बी सी हमारा सही है। चलिए 9वां सवाल है, ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट M15। देखिए अब आगे ग्रेड का क्वेश्चन कि उसने आपको लिख दिया M15 और आपसे पूछा M15 में का प्रोपोर्शन क्या होता है। तो उस दिन मैंने आपको बताया था M15 और M20 दो कंक्रीट ऐसी हैं जो सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी में प्रयोग होती हैं, लिहाजा आप इनको के प्रोपोर्शन को अच्छी तरीके से याद कर लें। तो बेटा ये बना रहा है M15 की, तो M15 की कंक्रीट का जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है बेटा 1 2 4। तो इसने ऑप्शन में दिया है ए में 1 2 4, बी में 1 1.5 3, सी में 1 3 6, डी में 1 4 8। लिहाजा 15 की M15 की कंक्रीट बना रहा है, लिहाजा 1 2 4 यानी ऑप्शन ए सही है। सिमिलरली M20 का ग्रेड प्रोपोर्शन कितना होता है? तो ये इसने दिया है ए में 1 2 4, 1 1.5 3, 1 3 6, 1 4 8। तो M20 का होता है साहब 1 1.5 3। याद रखिए M20 का होता है प्रोपोर्शन 1 1.5 3, M20 का होता है 1 2 4। तो इस तरीके से ये इसके साथ 10 क्वेश्चन हो गए। अब मैं 11वां क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इसी का एनालिसिस ऑफ रेट से रिलेटेड है। फॉर सीमेंट कंक्रीट 1 4 8 की सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए फॉर 10 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, यानी 10 क्यूबिक मीटर हमें सीमेंट कंक्रीट बनानी है और प्रोपोर्शन है बेटा 1 4 8 का। तो हम जानते हैं कि 10 क्यूबिक मीटर को हम सब थोड़ी सी इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे। किस तरह से करेंगे? 10 क्यूबिक मीटर ये कंक्रीट बना रहा है, तो सबसे पहले आप 10 क्यूबिक मीटर में 10 क्यूबिक मीटर बना रहा है तो हम इसमें 52% बढ़ाएंगे यानी 5.2, तो इक्वल टू हो गई 15.2 क्यूबिक मीटर। क्यों बढ़ाई? ये हम वॉइड्स रेशियो और आप वेस्टेज के लिए बढ़ाते हैं, हमने आपको बता चुके हैं। और ये मालूम कर रहा था कि 1 4 8 की 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत होगी कितनी? तो 1 4 8 रेशियो था, 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट थी। इस कंक्रीट को हमने पहले 52% बढ़ाया और ये हो गई 15.2, यानी ये ड्राई कंक्रीट हो गई। अब इस ड्राई कंक्रीट में जब हमारे पास आ गया ये कहलाता ड्राई मिक्स, तो अब या सीमेंट निकालना हो, सैंड निकालना हो, बजरी निकालनी हो, इस 15.2 को 15.2 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द प्रोपोर्शन 1 + 4 + 8, यानी 1 4 5 और 8 13, यानी ये हो जाएगा 15.2 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू आ गई साहब सीमेंट की मात्रा इनटू 1, क्योंकि एक पार्ट है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आ जाता है ये 1.169 क्यूबिक मीटर आ जाता है साहब ये आपका सीमेंट। तो अब ये देख लीजिए कि आंसर इसने क्यूबिक मीटर में दिए हैं या बैग में। अगर बैग में दिया होता तो हम अब इसे बैग में चेंज कर देते, लेकिन इसने सारे आंसर दिए हैं क्यूबिक मीटर में, लिहाजा आवश्यकता नहीं है। अब हम देख लें क्या आंसर दिए हैं। तो साहब 1.16 को हम लिख सकते हैं 1.15 लगभग क्यूबिक मीटर। तो ऑप्शन में इसने दिया है ए में 1.15 क्यूबिक मीटर, बी में दिया है 1.25 क्यूबिक मीटर, सी में दिया है 1.05 क्यूबिक मीटर और डी में दिया है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब 1.15 ये वाला आंसर सही है। और अगर बेटा ये मान लीजिए हम बराबर भी न करते और यहीं तक कैलकुलेशन रखते और देखते इसमें, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन में कोई भी 1.169 नहीं है, लेकिन मिलता जुलता
1.15 है, लिहाजा हम ये ना लिख करके 1.15 को ही टिक करते हैं। लिहाजा इसमें 1.15 दिया है, लिहाजा इसका ऑप्शन ए सही है। इसी तरीके से 12 नंबर सवाल है कि अगर 148 की हमें 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनानी है तो कोर्स सैंड कितना चाहिए। तो भैया अभी जैसे मैंने निकाला, ये हमारा 1.15 चाहिए था, ये हो गया सीमेंट, और सैंड कितना चाहिएगा, कोर्स सैंड 4 पार्ट है, लिहाजा अब इसको 1.15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, इज इक्वल टू आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ सैंड 1.15, और हमने इसे 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 4.6 क्यूबिक मीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में इसने दिया है ए में 4.6 क्यूबिक मीटर, बी में 4.16, सी में 4.06 और डी में साहब दिया हुआ है आपका नन ऑफ द अबव। इसका मतलब ए ऑप्शन 4.60 सही है, यानी हमें इतनी कोर्स सैंड की आवश्यकता होगी कहे के लिए 10 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी की सीमेंट बनाने के लिए। चलिए आगे है, अब बजरी मालूम किया है इसने कि सीमेंट कंक्रीट 148 की हो और हमें क्या नाम 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनानी हो तो हमें कितनी बजरी की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं ये सीमेंट का रेशियो, ये सैंड का रेशियो और ये है बजरी का रेशियो, लिहाजा अब हम इसे 1.15 को बजाय 4 के मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 8 से मल्टीप्लाई क्यों करती है, क्योंकि इसका प्रोपोर्शन 8 है, लिहाजा जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 9.2 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब 9.2 क्यूबिक मीटर हमें बजरी की आवश्यकता होगी। अब हम देख लें ऑप्शन में कितना है, तो ऑप्शन में दिया है 9.2, दूसरा है बी में 9.12, सी में है 9.02 और आपका डी में है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा 9.2 सही है। चलिए साहब अगला सवाल 14 नंबर, फॉर 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। अब ये ब्रिक वर्क का सवाल है कि 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क 1/6 में करने के लिए सैंड मोर्टर 1/6 का सीमेंट मोर्टर में ब्रिक वर्क करने के लिए 10 क्यूबिक मीटर हमें कितनी ईंटें की आवश्यकता होगी, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। तो हम जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर में 500, बेटा 10 क्यूबिक मीटर में हो जाएगा 500 इंटू 10 यानी 5000। तो अब ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन में दिया है 5000, बी में दिया है 4850, सी में दिया है 5050 और डी में दिया है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब 5000 जो है वो हमारा आंसर यानी ए ऑप्शन सही है। देखिए अब ये 15वां सवाल जो है ये है बेटा सरिया की लंबाई से रिलेटेड। इसने कहा है द लेंथ ऑफ मेन बार ऑफ ए बीम विल बी इक्वल टू। तो इसके लिए आप जरा सा समझिए, मैं आपको समझा देता हूं यहीं हाथ के हाथ। देखिए ये एक दीवार है और ये दीवार की सेंटर लाइन और ये इस दीवार की सेंटर लाइन। तो हमने ये इसके ऊपर एक लिंटर या बीम कह लीजिए आप ये डाला, ठीक है साहब। ये हमारी सेंटर लाइन है दीवार की, इतनी मोटी दीवार, इतनी मोटी दीवार, ओके। ये हमारी दीवार है साहब और ये हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहलाती है क्लियर स्पान, ओके। और अगर हम आधी दीवार की चौड़ाई एक तरफ से आधी दीवार दूसरी तरफ से जोड़ लें तो ये कहलाती है बेटा इफेक्टिव स्पान, सेंटर से सेंटर तक। तो अब हम इसमें जो सरिया डालेंगे, आप ये देखिए मैं सरिया भी बना दे रहा हूं। सरिया हम इस तरीके से डालते हैं बेटा कि थोड़ा सा बीम के अंदर, यानी यहाँ पर सीमेंट का कवर आ जाता है। ये 2 हुक इधर, एक हुक इधर और एक हुक इधर। बस इसने ये मालूम किया है कि इस सरिया की लंबाई बताइए। आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ मेन बार ऑफ ए बीम विल बी इक्वल टू। कितनी होगी साहब, तो देखिए इसमें आप इससे समझ लीजिए, ये हमने लिखा इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान का मतलब है क्लियर स्पान आपने उसने दे रखी होगी 2 मीटर या 5 मीटर जो भी कुछ होगी, दीवार की मोटाई भी दे रखी होगी। तो आप आधी दीवार इधर से आधी दीवार इधर से, यानी ये कहलाता है बेरिंग। इतना इतना हम चढ़ा के रखते हैं, दरवाजे पर जो लिंटर डलता है उस पर आधी चौड़ाई में हम बीम चढ़ा के रखते हैं।
तो आप ये देख रहे हैं कि इस लंबाई से जो बीम की लंबाई है उससे हमारी सरिया कम है, इतनी इधर कम है, अब इतनी इधर कम है। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन यहीं से देख लीजिए, द लेंथ ऑफ द मेन बार विल बी इक्वल टू, यहां से देखिए इफेक्टिव स्पान से, क्या इफेक्टिव स्पान माइनस 2 कवर, एक ये कवर है एक ये कवर है, इफेक्टिव स्पान माइनस 2 एंड कवर, दोनों तरफ के कवर को घटाइए और प्लस 2 मुड़े हुए हुक को जोड़ दीजिए। तो इसका फार्मूला क्या बना, मेन लेंथ ऑफ द मेन बार इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पैन माइनस 2 एंड कवर, साइड के दोनों कवर प्लस 2 हुक, ये इसके बराबर फार्मूला बनता है। भाई ये इसने इसमें दिया है कि द लेंथ ऑफ द मेन बार विल बी इक्वल टू, इसमें द लेंथ ऑफ द मेन बार विल बी इक्वल टू, देखिए ए ऑप्शन में दिया है इफेक्टिव स्पान माइनस 2 एंड कवर प्लस 2 हुक, ये है पहला ऑप्शन। दूसरा है क्लियर स्पान माइनस 2 एंड कवर प्लस 2 हुक। तीसरा ऑप्शन है आउट टू आउट स्पान माइनस 2 एंड कवर प्लस 2 हुक। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि लंबाई बराबर होगी इफेक्टिव स्पान माइनस 2 एंड कवर प्लस 2 हुक, इसका मतलब ऑप्शन जो है हमारा वो ए सही होगा। समझ में आ गया आपकी, मैं समझ आ गया होगा समझ में। इफेक्टिव स्पान माइनस दोनों साइड का कवर प्लस दोनों साइड के हुक, लिहाजा इसमें ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, लिहाजा इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला सवाल है वेट ऑफ स्टील बार पर मीटर क्यूब। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमें स्टील निकलती है हमारी लंबाई में और हमें देना होता है एस्टीमेट में कुंटल में या केजी में, तो हमें इस लंबाई को चेंज करना होता है केजी में, लिहाजा उसने यहाँ पर मालूम किया है कि वेट ऑफ स्टील बार पर मीटर क्यूब, के पर मीटर क्यूब यानी केजी पर मीटर क्यूब कितना वजन होता है। तो ये है साहब डी स्क्वायर अपॉन 162 एक ऑप्शन, दूसरा है डी स्क्वायर अपॉन 126, तीसरा ऑप्शन है डी स्क्वायर अपॉन 216 और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो बेटा याद रखना अगर पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में आपको सरिया का वजन निकालना है तो होता है डी स्क्वायर अपॉन 162 और यहाँ पर डी की जगह रख लीजिए डायमीटर ऑफ द बार, जितनी भी बार हो उसका डाया रखिए और उसे 162 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आ जाएगा आपका केजी पर मीटर में वजन, डी स्क्वायर अपॉन 162, लिहाजा ये आंसर हमारा ए सही है। अब इसी को कहीं कहीं केजी पर फीट में भी मालूम कर लेता है, ये मैंने बताया केजी पर मीटर में, तो केजी पर फीट में निकालने के लिए फार्मूला है डी स्क्वायर, इसको थ्योरी में अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, आप बुक से मेरी देख सकते हैं। तो मैंने बताया डी स्क्वायर अपॉन 533 केजी पर फीट, यानी एक फीट में जो वजन होगा डी स्क्वायर अपॉन 533, तो डी की जगह डाया ऑफ द बार रख लीजिए और उसके बाद बी में है डी स्क्वायर अपॉन 335, सी में है डी स्क्वायर अपॉन 353 और डी में है डी स्क्वायर अपॉन 355 केजी पर फीट। इसका मतलब है इसका भी पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला करते हैं। एक चीज और होती है बेटा, जब हम कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में एक तो लॉन्गिट्यूडनल बार होती है खड़ी वाली, उन चारों या चार अगर खड़ी बार हैं तो उनको संभालने के लिए स्टिरप्स या रिंग बनाए जाते हैं, जिसे हम रिंग भी कहते हैं, जिसे हम स्टिरप भी कहते हैं। तो वो ये मालूम करता है कि एक कॉलम को बनाने के लिए कितने स्टिरप की जरूरत होगी। आंसर है नंबर ऑफ स्टिरप इन बीम, या तो चाहे बीम हो और चाहे आपका कॉलम हो, कुछ भी हो। अगर बीम 4 सरियों का बना है तो उन्हें भी जोड़ने बांधने के लिए हमें रिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये मालूम करना है कि साहब कितने की आवश्यकता होगी। तो इसका भी फार्मूला है साहब इफेक्टिव स्पान माइनस 2 एंड कवर अपॉन स्पेसिंग, ये तो एक साथ, और बाहर जाकर के +1, यानी एक हम ज्यादा कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ द स्टिरप्स मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन था इफेक्टिव स्पान माइनस 2 एंड कवर अपॉन स्पेसिंग +1, दूसरा है इफेक्टिव स्पान माइनस 2 एंड कवर अपॉन स्पेसिंग -1, तीसरा है इफेक्टिव स्पान माइनस 2 एंड कवर अपॉन स्पेसिंग इनटू 1, लिहाजा इसका ऑप्शन पहला वाला सही है जिसमें +1 है। ओके चलिए ये हो गया 18 सवाल। अब 19वां सवाल है इसी का, एनालिसिस ऑफ रेट का, स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स इज इक्वल टू।
यानी स्पेसिंग कितने के बराबर होती है। इसको भी आप समझ लीजिए, स्पेसिंग किसे कहते हैं। स्पेसिंग का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी दो बार अगर लगी हुई हैं, मतलब अगर हम स्लैब में बार डाल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार या क्या नाम आपका क्रॉस सेक्शन, या लंबी स्पैन में या शॉर्ट स्पैन में हम डाल रहे हैं बार, तो एक बार से दूसरी बार की दूरी और वो भी सेंटर से सेंटर तक कहलाती है साहब स्पेसिंग। दो यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू बार इज कॉल्ड स्पेसिंग। तो ये कह रहा है स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप। अब स्टीरअप की स्पेसिंग मालूम कर रहा साहब, ये दो स्टीरअप के बीच में कितनी दूरी होती है। तो ये होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बार। जैसे हम कह देते हैं ना कि एक एक फीट पर साहब बांध दो स्टीरअप्स। जो हमारे टाई हैं या जो हमारा रिंग है वो मालूम करता है मिस्त्री कितनी दूरी पे बांधना साहब। कोई कहता है 9 सेंटीमीटर 9 इंच पर बांध दीजिए, कोई कहता है 1 फीट पर। तो ये 9 इंच या 1 फीट जो दूरी हुई वो सेंटर रिंग डाया, एक रिंग के में जो बार है उसकी डाया से अगले रिंग की बार की डाया का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये पूछ रहा है स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इज इक्वल टू होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू बार। ऑप्शन ए। ऑप्शन है इफेक्टिव स्पान बिटवीन टू बार। सी है ओवरऑल स्पान बिटवीन टू बार। नन ऑफ द अबव। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन ए सही है, जो कि है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू बार। दो बार के सेंटर से लेके सेंटर तक की दूरी। ये आप कह सकते हैं दो रिंग, यहाँ पर रिंग मालूम कर रहा, रिंग के बीच की कितनी स्पेसिंग होती है। तो एक रिंग का सेंटर और दूसरे रिंग के सेंटर के बीच की दूरी। ठीक है साहब। अब चलते हैं आखिरी और अंतिम सवाल है लेंथ ऑफ द स्टीरअप। अब हमें स्टीरअप की लंबाई कैलकुलेट करनी है, कितनी होती है। तो देखिए ये इसके लिए आप इस सेक्शन बना लीजिए बीम का। ये एक बीम है और साहब ये आपका हो गया बीम, और ये आपका स्टीरअप होता है जिसे हम कहते हैं क्या नाम है स्टीरअप, या कहते हैं इसे टाई बार या इसे छल्ला भी कहते हैं। तो जो हम बनाते हैं बेटा ये इस तरीके से बनाते हैं कि एक यहाँ को मोड़ देते हैं, एक यहाँ को मोड़ देते हैं। यानी पहला सरिया यहाँ से शुरू किया और ये गया और इसे मोड़ा, मोड़ के ये आया, ये आया, ये मोड़ा और मोड़ के ये आया और फिर ये यहाँ पर आकर के, यानी इसमें दो हुक बनते हैं। तो अगर ये वाला डिस्टेंस इसका a हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी a हो और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी b हो, ठीक है साहब। तो इसकी पूरे की लंबाई निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो होगा 2l प्लस b। देखिए 2l हैं 2b हैं इसमें, तो फार्मूला हो जाएगा 2l प्लस b। ठीक है साहब। ये हो गया 2l प्लस b, यानी पूरे रिंग की लंबाई। लेकिन अभी नहीं हुई, अभी इसमें दो हुक और रह गए, दो और जोड़ने पड़ेंगे। तो 2l प्लस b प्लस 2 टाइम 9 मीटर डाया, यानी ये होती है एक हुक की लंबाई 9 टाइम डायमीटर। तो दो हुक की लंबाई आ गई 2 टाइम 9 टाइम डायमीटर ऑफ द बार, या ये हो गई। प्लस ये जो अंदर को है ये होती है साहब प्लस 30% एक्स्ट्रा। ये होती है टोटल लंबाई ऑफ द इसकी स्टीरअप्स की। तो स्टीरअप्स की लंबाई निकालने के लिए L 2l प्लस b प्लस 2 टाइम प्लस 2 हुक 9 टाइम डायमीटर ऑफ द बार। एक हुक की लंबाई होती है 9d, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हुक प्लस 30% एक्स्ट्रा। 30% क्या कर 30 सेंटीमीटर दिया, 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, 30 सेंटीमीटर ये एक्स्ट्रा हमें चाहिए। तो ये है, तो ऑप्शन में दिया है एक, तो ऑप्शन में यही दिया है 2l प्लस b प्लस 2 इंटू 9 टाइम d प्लस 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। दूसरे में दिया है 2l माइनस b और बाकी यही दिया हुआ है। तीसरे में 2l इंटू b मल्टीप्लाई के निशान से, बाकी यही दिया हुआ है। और चौथे में नन ऑफ द अबव। तो जैसा मैंने आपको अभी निकाल करके दिखा दिया, तो बेटा स्टीरअप्स की लंबाई होगी हमारा ए ऑप्शन सही है। ये ए पर दिया हुआ है, लिहाजा ए ऑप्शन हमारा इसका सही है। तो इस प्रकार से एनालिसिस ऑफ रेट के भी ये बेटा 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज के, और 20 क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिए हैं एनालिसिस के। इससे पहली वीडियो में भी मैं 20 क्वेश्चन क्वांटिटी ऑफ सर्वे एंड इम्पोर्टेंस
यानी चैप्टर नंबर 1 पर दे चुका हूँ। लिहाजा मेरे इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। इसी में से मैं इनका आपका एक टेस्ट भी लूँगा और उम्मीद करता हूँ कि एग्जामिनेशन में भी आपको इसमें से सवाल मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। अपना ख्याल रखिए, ये ध्यान से पढ़िए, टाइम बहुत कम है एग्जामिनेशन का और जितना पढ़ेंगे आपको फ़ायदा होगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप अगर इस पर मेरी वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।